आपको जो तेजी दिखेगी ना, आप देखते रह जाएंगे। ये कुछ नहीं देखा आपने। 21,080 का हमारा टारगेट है बुल रन का। आएगा, यही आएगा, पक्का आएगा, स्क्रीन पे दिखेगा। मेरा बुल रन का तीसरा टारगेट 14,000 की निफ्टी पे हमने कहा था 21,080। 21,080 के लिए तैयार है, लेकिन तैयार है ये बड़ी बात नहीं है। 21,080 इसी महीने की, दिसंबर में, इसी महीने, क्या बात है, इसी महीने 21,000 के दर्शन आप करने के लिए तैयार हो जाए। ये पैसे और पानी की ताकत है। करेक्ट। पैसा भी पानी की तरह ही आता है और ऐसे बहाव लाता है कि आप मतलब देखते रह जाएंगे। ऐसे बहाव, तो ये सुनामी वाली तेजी है, ये ऐसी बाढ़ वाली तेजी है। इसी महीने आ जाएगा, अब तो लग रहा है इसी हफ्ते आ जाएगा, शायद इसी दिन भी आते हुए दिखे 21,000 से। कोई बड़ी बात नहीं दीप। और फिर मैं यही कहूंगा, एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ कि हम क्रिकेट में नहीं है, मार्केट में। भले क्रिकेट और बाजार में समानताएं बहुत है, लेकिन एक बड़ी असमानता है, बड़ा फर्क है, और वो ये है कि क्रिकेट में 99 पे सेंचुरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम 99 पॉइंट बढ़ते तो हम ये बोलते हैं 100 पॉइंट बढ़ा था, है ना। सो इतना फर्क है। तो 21,000 हो या 21,080 हो या 20,950 हो, या क्या फर्क पड़ता है। इट इज एज गुड एज 21,000। वो हो जाएगा। और जिन लोगों को भाई नहीं, काफी ऐसे हैं हमारे बहुत ही ऐसे दर्शक भी होते हैं जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तरह पिन पॉइंट करते हैं। सर आपने तो बोला था 21,000, ये तो 20,980 से ही घूम गया, आपका तो टारगेट ही हासिल नहीं हुआ। सो ऐसे दर्शकों को भी मैं कह दूं, जी हाँ, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए 21,000 भी दिख जाएगा। परेशान मत होइए, परेशान ना हो जाएगा। हाँ, जिनको एकदम परफेक्शन के हिसाब से काम करना, उनका भी दिखेगा। आज दिखे कल दिखे अलग बात है, बट ओवरऑल इट इज एज गुड एज 21,000 जब जहाँ हम हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, आज ही हो जाए, इसमें कोई सवाल नहीं। पूरी संभावना है कि तेजी की हैट्रिक बाजार आज फिर से लगाए। निफ्टी पर तो लगना ही लगना है, कोई सवाल ही नहीं है। बैंक निफ्टी 230 पॉइंट दूर है जहाँ पर आप बंद हुए हैं, वहाँ से लाइफ हाई कल हमने 47,230 का बनाया, तो पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी भी हाई बना देगा। कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। तो जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब मेरी तरफ से ये, जी हाँ, लाइफ टाइम हाई की हैट्रिक आज बनेगी। बड़ा सवाल दूसरा ये कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी, उसका जवाब मैं आपका इंतजार करूँ, जरा लिख के मुझे जल्दी से भेजिए। लेकिन ओवरऑल दीप वाकई में मजबूती के ट्रेंड के साथ बाजार है। ऐसी अविश्वसनीय तेजी, एक तरफा तेजी बहुत कम देखने को मिलती है जब आपके पास सारे संकेत अच्छे हो। और इतना बढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि खाली एक चीज से बढ़ सकता है, खाली इलेक्शन रिजल्ट से नहीं बढ़ सकता। आपको इलेक्शन रिजल्ट के साथ ग्लोबल सपोर्ट है, ग्लोबल के साथ आपको एफआईएस का सपोर्ट है, एफआईएस के साथ काफी हद तक लोकल फंड्स का भी सपोर्ट है, और सबसे बड़ा सपोर्ट हिंदुस्तान के अपने इन्वेस्टर्स का है। हमारे रिटेल कम HNI, करेक्ट है ना, दोनों तरह के इन्वेस्टर भर के पैसा लगा रहे हैं और उनको भरोसा है। और सीधी सी बात है दीप, मैं फिर यही कहता हूँ कि इस हफ्ते जिन लोगों ने पैसा लगाया है, शुक्रवार के बाद चुनाव के नतीजों को देख के पिछले 2 दिनों में उन्होंने हफ्ते 2 महीने के लिए पैसा नहीं लगाया, कम से कम साल 2 साल के लिए तो लगाया। कम से कम ये सोच के तो लगाया, अगर हम बेचेंगे भी तो चुनाव के नजदीक जाके बेचेंगे, अभी नहीं। क्या अगर यहाँ से चुनाव तक 10% 15% की निफ्टी में तेजी होगी, जो 10% का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे हिसाब से 10% की तेजी बननी चाहिए, 20,000 से 22,000 22,500 के आसपास तो आप चुनाव तक पहुंचे, तो वहां सोचेंगे प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन आपके पास 6 महीने में अगर 10% निफ्टी है, स्टॉक्स क्या हो सकते हैं? करेक्ट सर, स्टॉक्स क्या हो सकते हैं? इमेजिन। तो इस लिहाज से आएगी प्रॉफिट बुकिंग भी, तो वहां आएगी, अभी नहीं। बाकी दिन के लिए हर रोज थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा। दिन के दौरान मौके मिलते हैं, कभी एक आध दिन रोज गैप अप ओपनिंग नहीं होगी, किसी दिन गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। लेकिन दिमाग क्लियर रखिए, तेजी करनी है, दिमाग क्लियर रखिए, डिप पर खरीदना है, दिमाग क्लियर रखिए कि अभी पहले सपोर्ट लेवल पे खरीदना। सो आपको ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। अभी भी ये कहूंगा कि तेजी करके पैसा बनाना इस मार्केट में आसान है, शॉर्ट करके बनाना थोड़ा मुश्किल। तेजी करके ज़्यादा बन सकता है, शॉर्ट करके थोड़ा कम। F&O स्टॉक्स में बन सकता है, लेकिन कैश स्टॉक में उससे भी ज़्यादा बन सकता है, बन रहा है। सो आई थिंक अच्छी स्टोरीज देखिए, अच्छे स्टॉक्स देखिए, बने रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए, बस बने रहिए। सिंपल। पैसा देखो क्या है, समझो कौन सा वाला मैच था अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें 2 रन पे 3 विकेट हो गए थे ना वर्ल्ड कप में, फर्स्ट मैच था। अगर कोई टीम ऐसी हो, मतलब ऐसे मैदान से छोड़ के तो क्या आएगी, इज्जत का सवाल है। वही सोच ले, हम तो हार गए, ऑस्ट्रेलिया 2 रन पे 3 विकेट, अब क्या जीतेंगे, छोड़ो खत्म। अरे भाई पूरे 50 ओवर डटे रहोगे, खेलते रहोगे तो जीतने के चांस हैं। आप मैदान छोड़ के भागोगे, बेच के निकल जाओगे तो कमाओगे कैसे? करेक्ट। और बेचना भी क्यों है? इसलिए नहीं कि बेचने का लॉजिक देखो लोगों का, बहुत बढ़िया इसलिए बेचूंगा।
जब बहुत घटता तब तकलीफ होती, तब तो क्या, तो बहुत बढ़ने की भी खुशी मनाइए, बने रहिए, डटे रहिए। कोई चीज़ मतलब हाँ, कोई 70 80 90 के पी मल्टीपल हो जाए स्टॉक तो वो एक अलग चीज़ है कि जरूर से ज़्यादा महंगा हो गया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको ऊपर वाले ने जल्दी पैसा दे दिया, ज़्यादा पैसा दे दिया, इसलिए बेच दें, ये लॉजिक ही गलत है। लॉजिक गलत है। कई बार इसका बदला लेगा ऊपर वाला आपसे, बहुत लंबे समय तक पैसा नहीं बना के देगा, तब क्या करोगे? तब ये दिन याद करना। तो कभी जल्दी बन जाता है, कभी इंतजार करना पड़ता है, मार्केट है। बट व्यू क्लियर रखिए, डायरेक्शन क्लियर रखिए, होल्ड करने की कैपेसिटी बना कर रखिए, अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए, तभी पैसा बड़ा बनेगा। ये बड़ा पैसा बनाने का, बार बार कहता हूँ, इनकम कमाने का टाइम नहीं है, वेल्थ बनाने का टाइम है। इनकम कमाने का टाइम नहीं है, वेल्थ बनाने का टाइम। लाइन को गोट गोट के याद करो, बड़ा पैसा बनाना है, इंडिया की इस तेजी का, इस टाइम का आपको फायदा उठाना है। नहीं तो फिर वो पता चला कि सारे पैसे एफआईज वाले ही बना के ले गया। अभी तक तो अपने खुश हो रहे थे, वाह आए लाइफ हाई पे अब लेने, अब की बार स्मार्ट भी हो सकते हैं भाई साहब, करेक्ट है ना? थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान जल्दी से बेचिए मत।